पीएम नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में सिविल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले एडिशन का करेंगे इफ्तिताह, हाजरीन से करेंगे खिताब। सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया गैर मुल्की इमदाद से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार। कहा, इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत के कोई आसार नहीं, कुछ आवाजें उठती हैं तो इलेक्शन कमीशन वाजे करे अपना मौक़िफ़। रियासत के दर्जे की बहाली के लिए मुहिम को मिल रहा है हौसला अफजा रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा का बयान। कहा, एनसी के हैं इत्तेहादी पार्टनर, बेहतर तफहीम के लिए एक राब्ता कमेटी की मांग। जम्मू कश्मीर के बजट में हो पंडितों की वापसी और बाज आबादकारी का पैकेज शामिल। बीजेपी कश्मीरी डिस्प्लेस्ड यूनिट के सदर का बयान। यूनियन बजट पर जम्मू कश्मीर में कन्वेंशन, तारीखी बजट दिया करार। कौमी सलामती को लाहक खतरात का मुकाबला करने और मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत 3 अफराद की प्रॉपर्टी अटैच। सोपोर पुलिस और अनंतनाग पुलिस की कार्रवाई। कई कनाल अराजी और मकान शामिल। कुलगाम में इलेक्ट्रीशियन की मौत। तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान बिजली का झटका लगने से हुई मौत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने मुहिम की शुरुआत जीत से की। बांग्लादेश को 6 विकेटों से हराया। इतवार को दुबई में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। Presented by पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। गुड मॉर्निंग, आदाब। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की अहम खबरें। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नई दिल्ली में आज सिविल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पीएम नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर हाजरीन से खिताब भी करेंगे। पीएम ने इस हवाले से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि 10:30 सिविल लीडरशिप कॉन्क्लेव्स का इफ्तिताह करूंगा और बेहद खुशी है कि इस मौके पर भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे मौजूद रहेंगे। जी हां, 10:30 बजे इसकी इफ्तिताह करने की बात खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा और साथ ही साथ कहा कि इस मौके पर हमें ज्वाइन करने के लिए भूटान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शेरिंग टोब्गे मौजूद रहेंगे, जो हमारे लिए खुशी की बात है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गैर मुल्की इमदाद से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि हमारे इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत के कोई आसार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इस पर कुछ आवाजें उठती हैं तो इलेक्शन कमीशन को अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। वो अमेरिका तक है, एड उनका है, वो किसको देना चाहते हैं किसको नहीं देना चाहते हैं, वो फैसला हमारा कहाँ पर है। फॉरेन इंटरफेरेंस इंडियन इलेक्शंस पे फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ना फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है। हमें तो ना बताएं, इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा, क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है? क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए अपने मौक़िफ़ इख्तियार किया और इस मुहिम को हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के काफ़ी मसाइल हैं, बिजली के नरखों में इजाफा किया जा रहा है और स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कर्रा ने कहा कि किश्तवाड़ में दफ़ा 144 नाफिज है। कर्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला को रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा पूरा करना चाहिए। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि नल लगे हैं मगर जल गायब है। उन्होंने कहा कि तरक्की से मुतालिक सरकारी मीटिंगों में किसी मजाज शख्स को भेजना माजी में एक तरजीह रहा है, हत्ता कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने भी ऐसा किया। कर्रा ने कहा कि तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब इन्होंने अपने बेटे को श्रीनगर में सरकारी जायजा मीटिंग में भेजा। कर्रा ने कहा कि इनकी दीगर जिम्मेदारियां भी हैं और जब जरूरत हो तो उनका मजाज नुमाइंदा मीटिंग में शिरकत कर सकता है। कर्रा ने कहा कि वो एनसी के इत्तेहादी पार्टनर हैं और उन पर जोर देते हुए कि वो 2 इत्तेहादी जमातों के दरमियान बेहतर तफहीम के लिए एक राब्ता कमेटी तश्कील दी। यूनानिमस राय कि हमें स्टेटहुड के वास्ते अगर सड़कों पे भी उतरना पड़े तो हम लोग तैयार हैं, जहां तक कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का ताल्लुक है। हमें इसमें और भी खुशी मिली जिस वक्त हमारे
कुछ हमारे वहाँ पे सिविल सोसाइटी से भी हमारी जो बातचीत हुई, जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, तो उनकी तरफ से भी हमें इस चीज़ का काफ़ी एनकरेजिंग एक अप्रोच मिला एंड दे आल्सो हेल्ड दिस डिसीजन। तो उसी सिलसिले में हमें जो साथ साथ जो हमें इनपुट्स मिले वो लोगों के जो डे टू डे इश्यूज थे। लोगों का आम तौर पे यही कहना था कि हमें लगता है कि इलेक्शंस से हमें जो मुद्दे लेके हमने इलेक्शंस में हम उतरे थे, जोक दर जोक उतरे थे, दिल खोल के हमने वोट दिए, वो हासिल नहीं हो रहा है। हमें अपने जो डेली बेसिस के जो इश्यूज हैं वो हमें हल नहीं हो रहे हैं। जैसे पानी का इशू हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो, जैसे ये हमारे कैजुअल लेबर्स का इशू हो, साथ साथ डेली वेजर्स का इशू हो, टेम्पररी एम्प्लॉयज़ का इशू हो, एनएचएम का इशू हो, एडहॉक का इशू हो, कंसोलिडेटेड आंगनवाड़ी का इशू हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का इशू हो, आशा वर्कर्स का इशू हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का इशू हो, एसपीओज का इशू हो, अनएम्प्लॉयड यूथ में जो एक निराशा सी है कि हमारी एज निकलती जा रही है और कोई अनएम्प्लॉयमेंट की कोई पॉलिसी को दूर करने की पॉलिसी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये सब इश्यूज जो हैं, दीज आर कॉमन इश्यूज जो हर जिले में हमें देखने को मिले। यही इश्यूज कश्मीर में है, यही इश्यूज जम्मू में है। लोगों की जो तवक्कात थी इलेक्शन में उतरने के टाइम वो ये थी कि 10 साल के गैप के बाद में हमारे इश्यूज एड्रेस होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट जो आ रही है, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है, दैट इज स्टेटहुड। और अनदर इशू दैट इज द पावर्स ऑफ एलजी एंड पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। उसमें कहीं कहीं हमें एग्जाम्पल्स के तौर पे ये भी बताया गया कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी भी कहीं कहीं पे इस चीज को हवा देने की कोशिश कर रही है। और बारामुल्ला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद के केस की समाअत अब ट्रायल कोर्ट में होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट को इस मामले की समाअत करने का हुक्म दिया है। इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत से मुतालिक केस पर 7 से 9 अप्रैल को समाअत होगी। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत मामले में अब पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में यह पूरा मामला गया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल दी थी और उन्होंने 2 दिन पार्लियामेंट जाकर अटेंड की और वहां पर अब जम्मू कश्मीर के मसाइल को लेकर उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन इस पूरे मामले में जो सुनवाई हो रही थी, आज इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह फैसला दिया कि पटियाला हाउस को जो ट्रायल कोर्ट है, जहां पर उनका ट्रायल चल रहा था, वो इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल एक बड़ा मसला यह बना हुआ था कि आखिर इंजीनियर रशीद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो चुके हैं, क्या उनके मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट जो एमपी एमएलए कोर्ट है, क्या वो इस मामले की सुनवाई करेगा या स्पेशल एनआईए कोर्ट जहां जो ट्रायल कोर्ट है वो इस मामले की सुनवाई करेगा, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट की पावर ट्रायल कोर्ट को नहीं थी और दूसरी तरफ जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसको एनआईए की पावर नहीं थी। तो इस मामले को लेकर एक मसला बना हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर इंजीनियर रशीद के वकील दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट से सीधे तौर पर अब ऑर्डर आया है कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। 7, 8, 9 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद जो पार्लियामेंट का दूसरा सेशन जो शुरू होगा, बजट सेशन का जो दूसरा हिस्सा है वो जब शुरू होगा तो उसको लेकर इस पर फैसला आएगा कि आखिर इंजीनियर रशीद क्या कस्टडी के तहत ही पार्लियामेंट जाएंगे या फिर उनको जमानत जो है अंतरिम जमानत मिल जाएगी कि वो वहां जाकर पार्लियामेंट अटेंड करें या फिर उनको जमानत नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर सीधे तौर पर कहें तो एक जो इशू बना हुआ था कि इंजीनियर रशीद की जमानत मामला कौन सा कोर्ट सुने, अब ये तय हो गया है। स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस इस मामले की सुनवाई करेगा और वो उनकी जो जमानत की याचिका है, चाहे वो अंतरिम जमानत की याचिका हो या नियमित जमानत की याचिका हो, उस पर अपना फैसला सुनाएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कुलगाम में वजीर बराए सेहत, तालीम, समाजी बहबूद सकीना इत्तू ने एक्सिस बैंक के ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे माली इदारों के क़याम से मईशत को फ़रोग मिलेगा और लोगों को माली इमदाद के मुख्तलिफ ज़राए दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि बैंक से न सिर्फ नौजवानों बल्कि कारोबारी अफराद को भी सहूलत मिलेगी ताकि वो अपने कारोबार को मज़ीद तरक्की दे सकें। वज़ीर मौसूफ़ा ने अवाम पर जोर दिया कि वो सरकारी स्कीमों और माली मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाएं। जब आप कभी भी कहीं बाहर जाते हो, वहाँ
जम्मू कश्मीर बैंक से पैसा निकालना जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह के कार्ड हैं, आप कहीं पे भी वो कार्ड इस्तेमाल करके अपना पैसा जो है वो निकाल सकते हो। और ओवरऑल अगर प्राइवेट सेक्टर में इस तरह के इक़्तिदाम उठाए जाए, इस तरह की फैसिलिटी रखी जाए, तो ओवरऑल इसमें लोगों को ही फ़ायदा मिलता है और अच्छी बात है, लोग अपने पैसे का सही जगह पे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कुलगाम जिले के उड़ीपुरा कैमू में एक इलेक्ट्रीशियन की तरसीली लाइन की मरम्मत करने के दौरान बिजली का झटका लगने से मौत हो गई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। महलू की शनाख्त सिराज अहमद के तौर पर की गई। अनंतनाग में जारी खुशकिसाली ने कुदरती चश्मों को भी मुतासर किया है। एक 80 साल बुजुर्ग खातून का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। साजा बेगम नामी खातून, जो खुशीपुरा अनंतनाग की रिहायशी हैं, रहने वाली हैं, चश्मे की हालत देखकर दिल गिरफ्तार हो गई और अचबल मुगल बाग में पानी की बहाली के लिए दुआ की। इनकी ये दुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर कई सारिफीन ने जज्बाती रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मकामी लोग भी खुशकिसाली को देखकर तशवीश में मुब्तला है। गुनाहगार गुनाहगार गया सोर बल्कन खुदायत नबियस आ रही आव सोदन पानी त्रियश बल्कन त्रोने सुद बाराना आव ततना अचबल ना गसाब क्या गसा नल का नाब काम गुनाग ने आप काम ईशु खुदाई हिसाबा दे गए और नाबकार ही हो तुम गुनाहगार ही हो तुम खबर बहुत पन्ना नजर तला सल तो क्या पता छो खुदायस हाँ बेटे गयायस न बोझन सिन दुकान निश अश्वर नागश छो ये थे कहते रायत थेन तन पलवन मत ये थे कहते रायस वन छो खुदायस ने भी स्थान पे बल्कन खुदायन पन्न यार सोच तमिस निशा छाड़न खुदायस निश तमिस निशा छाड़न। जम्मू के गुड़ीगढ़ इलाके में एक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। मुतासरा कांस्टेबल की शनाख्त मनप्रीत सिंह के तौर पर हुई है, जो सुंबल मोड़ के बस्ती गोविंदपुरा के रिहायशी हैं। पुलिस के मुताबिक मनप्रीत सिंह की मोटरसाइकिल को रणबीर सिंहपुरा से आने वाली एक ई बस ने टक्कर मार दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे के फौरन बाद पुलिस ने बस को जब्त करके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू के रिंगपुरा मौलानिया गांव में जोगिंद्र लाल को इत्तेफाक की राय से नंबरदार मुंतखब कर लिया गया है। नंबरदार बनने के बाद गांव के साबिक सरपंच जसवीर सिंह समेत कई लोगों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की। तहसीलदार की मौजूदगी में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इन्हें नंबरदार मुकर्रर किया गया। इस मौके पर जोगिंद्र लाल ने गाँव के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आरएसपुरा में श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की जानिब से महाराजा रणवीर सिंह के राज तिलक की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरान, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद शरीक रहे। मुकर्ररीन ने महाराजा रणवीर सिंह की खिदमत को याद करते हुए कहा कि उनके दौरे हुकूमत में कई अहम तरक्याती काम हुए, जिनमें रणवीर नहर की तामीर भी शामिल है। मुकर्ररीन ने नौजवानों को महाराजा के नक्शे कदम पर चलने की तलकीन करते हुए समाज की भलाई में अपना किरदार अदा करने की अपील की। से आपने देखा कि आज 20 फरवरी को महाराजा रणवीर सिंह जी का जो आरएसपुरा में स्टैचू लगा है, वो पिछले 2 साल पहले ही यहाँ पे स्टैचू लगाया गया। बड़े पुराना जो ये शहर आरएसपुरा बसा हुआ है महाराजा रणवीर सिंह जी के नाम पर, उनको याद करने का एक दिन और उस दिन को चुना गया जब उनको राज तिलक उनका हुआ था। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी प्रोफेसर साहब हैं, पूरी राजपूत सभा है, बाकी सभी बरादरियाँ, जाति बरादरियाँ जहाँ पे इस कार्यक्रम में इकट्ठी हुई हैं। और ये कार्यक्रम महाराजा रणवीर सिंह जी का राज तिलक दिवस ऑर्गेनाइज अमर क्षत्रिय राजपूत सभा जरूर कर रही है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है, किसी जाति वर्ग विशेष का नहीं है। और महाराजा सभी जातियों के थे, सभी धर्मों के थे, इसलिए जहाँ पे सबको इन्वाइट किया गया। एक अच्छा कार्यक्रम और जो उनके बताए हुए मार्ग थे, क्योंकि महाराजा जैसे बताया गया कि उन्होंने जो शहर बसाया, उनके नाम पे जो शहर बसा, रणवीर पैनल कोड जो है उनके नाम पे चला, हमारी रणवीर जो नहर है वो उनके नाम पे बनी,
और कई ऐसे जम्मू कश्मीर में मंदिर, कई स्कूल महाराजा जी के नाम पर हैं, और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो महाराजा जी ने लाए जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए। सयाहती मकाम दूध पथरी में भारी तादाद में सयाह पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम नहीं है। सयाहों ने शिकायत की है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि एटीवी वाले मनमानी करते हैं और कोई देखने वाला नहीं। इनका इल्जाम है कि इन्होंने एटीवी बुक की थी, मगर बुकिंग के हिसाब से इनको सहूलत नहीं मिली। इन्होंने कहा कि अगर साइन बोर्ड्स और रेट लिस्ट मौजूद होता तो कोई परेशानी नहीं होती। आज हम लोग ये दूधपत्री में आए थे, वहाँ पे एटीवी हायर की थी हम लोगों ने, तो 4 एटीवीज ली थी। तो उन्होंने बोला कि 4-5 जगह पे वो लोग लेके जाएंगे, दिखाएंगे, 4-5 पॉइंट्स दिखाएंगे। लेके गए जाते वक्त हम लोगों को बराबर से, और एक जगह पे छोड़ा। उन्होंने बोला कि 1 घंटा आप घूम लो, बाद में आएंगे हम लोग 1 घंटे के बाद और लेके जाएंगे दूसरे पॉइंट पे। जब हम आए वापस उस पॉइंट पे तो कोई गाड़ी नहीं थी। तकरीबन 1 घंटा वेट किया हम लोगों ने, और उसके बाद बोल दिया कि नहीं, एक गाड़ी तो ब्रेक डाउन हुई है। तो वापस कैसे आए हम लोग? और जो आए थे वो भी अलग ही बंदे थे, जो छोड़ के गए वो तो नहीं थे। तो ये मतलब हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि एक तो हम लोग ये इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए, और ऊपर से ऐसे वो लोग छोड़ के चले गए हम लोगों को। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम हम लोगों को आना है तो सोचना पड़ेगा कि जहाँ जाए कि नहीं जाए। फंसाते हैं लोग ऐसे। First of all, there's no systematic things which has been manned properly over here in this place, because prior to 2-3 days we have been gone to many places wherein first thing, everything has been like stabilized, plus people over there is very good. They explain you the thing, okay, it's everything systematic, but किसी ने मुझे recommend किया about this place, I would certainly say no, because there's nothing proper set up over here. First of all, आप एंट्री करेंगे पार्किंग से लेके till you go for a ride itself, there's nothing been systematic. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।